अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप तमाम खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली घर के बारे में है कि घर में पुरअमन माहौल कैसे बनाया जाए और क्या क्या एफ़र्ट्स शामिल होनी चाहिए घर के माहौल को पुरअमन बनाने के लिए। इनफैक्ट घर के कौन से मेंबर्स हैं जिनको इस चीज़ में अपनी एफ़र्ट्स शामिल करनी चाहिए या जिनकी एफ़र्ट्स मैटर करती हैं। सबसे पहले तो एक बात याद रख लें कि हम सब बाहर काम के सिलसिले में जाते हैं और जब हम काम से फ़ारिग हो चुके होते हैं तो हम तमाम अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं ताकि हम अपना पर्सनल टाइम, प्रीशियस टाइम इंजॉय कर सकें। यानी घर होता ही पुरअमन मकाम का नाम है। घर झगड़े, फसाद, हल्ला गुल्ला मीन्स हल्ला गुल्ला इस सेंस में कि वावेला हो, बेसुकूनी हो, बेचैनी हो, इस चीज़ का नाम घर नहीं होता। घर कहते हैं जब बंदा अपने कामों से थक कर सुकून की राह इख्तियार करता है या हर जगह से वापसी पर उसी मकाम पर आता है, यानी उसका वही ठिकाना होता है। सो इट्स कॉल्ड घर। होम स्वीट होम इसीलिए कहा जाता है बिकॉज़ वहाँ पर आकर आपकी सारी टेंशन्स को रिलीफ मिलता है, आपको रिलीफ मिलता है। यानी घर सबसे डिफरेंट प्लेस होती है, ठीक है। देखिए, ऑफिस आपके काम की दीगर जो भी मकामात हैं वो और घर, इनमें डिफरेंस की बेस में ये नहीं रख रही कि वहाँ पर मैनर्स फॉलो किए जाते हैं और घर पे मैनर्स नहीं होते, ऐसा नहीं है। कोई भी जगह मैनर्स के बगैर काम किया जाएगा, वो जगह और वहाँ का सुकून फेल हो जाएगा, वो जगह फेल हो जाएगी। वहाँ पर कोई रहना पसंद नहीं करेगा, वहाँ पर रहने वाले उकता जाएंगे जब मैनर्स को फॉलो नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट मैनर्स पर बाकायदा एक वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही आएगी। सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि घर कहते किसको हैं, घर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। सेकेंडली हम आ जाते हैं कि घर के माहौल को अमन वाला बनाने के लिए, पुरअमन माहौल घर को फराहम करने के लिए किस किस की एफ़र्ट्स दरकार होती हैं। देखिए, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ पेरेंट्स की एफ़र्ट्स होती हैं, सिर्फ गार्डियंस की एफ़र्ट्स होती हैं, नहीं। अगर बच्चे भी वो जो अभी तक अडल्ट नहीं है, ठीक है, वो बच्चे अडल्ट होने के बाद तो बच्चे नहीं कहलाते। बच्चों को अगर किसी सेंस में निकाला जाए तो उनको निकाला जा सकता है। अदरवाइज़ बच्चों के अलावा हर फैमिली मेम्बर पर डिफरेंट टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घर के माहौल को पुरअमन बनाने के लिए। सबसे पहले कर लेते हैं पेरेंट्स और गार्डियंस के अलावा फैमिली मेम्बर्स की बात, जो ना तो अपने घर में पेरेंट्स हैं ना ही तो सरपरस्त हैं। उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, वो अगर अपने घर के माहौल को पुरअमन बनाना चाहें तो वो क्या कुछ कर सकते हैं। पेरेंट्स और गार्डियंस के अलावा जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको सबसे पहले तो पोलाइट होना पड़ेगा। लाइक बी पोलाइट। जिस कदर पोलाइटनेस अपने अंदर ला सकते हैं उतनी लेकर आ जाएं, क्योंकि एक मशहूर शेर है फलाहो कामरानी नरमियों आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। सो बी पोलाइट। एवरी सिचुएशन आपको पोलाइटली हैंडल करनी आनी चाहिए। सेकंड टिप है बी वाइज, अक्लमंद हो जाएं। और अक्लमंद होने की पहली अलामत है ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए। अगर आप ऑब्ज़र्व करने वाले पर्सन हैं, चाहे आप अपनी फैमिली में हैं, चाहे आप अपने ऑफिस में हैं, अपने कोलीग्स के साथ हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, अगर आप ऑब्ज़र्व करने की आदत अपने अंदर रखते हैं तो आप ख़ुद इस बात का बेहतरीन सबूत दे सकते हैं कि ऑब्ज़र्वेशन का आपको किस कदर ज़िंदगी में फ़ायदा मिलता है। ज़रूरी नहीं हर ऑब्ज़र्वेशन करने का दावा करने वाला सही ऑब्ज़र्वेशन ही करता हो, बट एटलीस्ट अगर ऑब्ज़र्वेशन करने की अच्छी खासी आदत बन जाए तो एक वक्त आता है कि हम सही ऑब्ज़र्वेशन की तरफ चल पड़ते हैं। थर्ड टिप है आपके पास कि आपके घर के जो भी सरपरस्त हैं या जो आपके पेरेंट्स हैं और जो आपके सरपरस्त हैं आपकी फ़ैमिली में, बाज़ औक़ात हमारे पेरेंट्स नहीं होते हैं तो बड़े भाई, बड़ी बहन वग़ैरह, चचा, फूफी, दादा दादी टाइप कोई भी हमारे सरपरस्त कहलाते हैं, ठीक है। और बाज़ औक़ात हमारे पेरेंट्स ही हमारे सरपरस्त होते हैं। तो जिन के पेरेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ और जिनके सरपरस्त हैं घर पर वो अपने सरपरस्त के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना लें। और देखिए, इसके लिए आपको पोलाइटनेस की और ऑब्ज़र्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है।
अब वो यहाँ पर इन दोनों की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज़ आप अगर चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के लिए, मतलब आप अपने सरपरस्तों और अपने पेरेंट्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग लेना चाहते हैं, बिकॉज़ आपकी गुड इंटेंशंस है इसके पीछे, वो ये कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स की कल को साइड ले सकें, इनके अच्छे मामलात में इनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकें, या इनके लिए कल को अच्छे मामलात में स्टैंड ले सकें, आपके घर पर सुनी जाए अच्छे मामलात को लेकर। सो उसके लिए आपको अपने बड़ों से बॉन्डिंग में आना पड़ता है, बड़ों को एतमाद में लेना पड़ता है और शो करना पड़ता है कि आप ट्रस्ट के काबिल हैं। सो जो भी आपके बड़े हैं वो ज़रूरी नहीं कि पहले ही दिन से आपके हामी और नासिर हो जाए, मतलब पहले ही दिन से आपकी चीज़ों में, आपके मामलात में, आपकी राय में राय मिलाना शुरू कर दें, आपकी हाँ में हाँ मिला दें, आपकी और उनकी सेम राय हुआ करे, ज़रूरी नहीं है। सो आपको बहुत पोलाइटनेस की, बहुत ज़्यादा टॉलरेंस की ज़रूरत है, बर्दाश्त, नरमी, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके आप साबित कर सकेंगे कि आप वाकई मेच्योर हैं और आप ट्रस्टेबल हैं, आपके पेरेंट्स, आपके सरपरस्त आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं। सो अगर आप इस तरह करेंगे तो एक तो आप टॉलरेंस, बर्दाश्त, नरमी और ऑब्जर्वेशन के साथ वाकई हकीकतन मेच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये सब करने में घर में आपकी एक अलग ही वैल्यू बन जाएगी, आप पर सब ट्रस्ट करने लगेंगे। डजेंट मैटर आप सबसे छोटे हों, सबसे बड़े हों, मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप में ये सब क्वालिटीज़ हैं तो फिर आपकी एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, उमूमन नहीं कर रही होती, बिकॉज़ आप लोग अगर ये क्वालिटीज़ के साथ एक छोटी उम्र में भी हो या घर में से कई मेंबर्स से छोटे हो, तब भी आप देख सकते हो कि आपके फैमिली मेंबर्स, बाज़ औक़ात आपके पेरेंट्स, आपके बड़े बहन भाई आपके पास आकर हेल्प ले रहे होते हैं, सजेशंस ले रहे होते हैं, मशवरे ले रहे होते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ आपने सिर्फ अपने पेरेंट्स और गार्डियंस के साथ ही नहीं रखनी, बल्कि अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ यही सिचुएशन रखनी है, ठीक है। इसी के साथ साथ आप पर जिस भी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर में, चाहे आप सिर्फ दही लाने के काम आते हैं, तब भी आपने वही पोलाइटनेस जारी रखनी है, यानी हर चीज़ में आपको पोलाइट होने की ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं कि एक बार दही ले आए और उसके बाद आपने बाइकआउट कर दिया कि पूरा दिन मैं बाहर जाऊंगा ही नहीं, या आप अगर गर्ल हैं और आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइक काम करना, सफाई करना, और आप सब कुछ कर चुके हैं, पर अचानक जो है वो आप सब कुछ कर चुकी हैं और अचानक घर में गेस्ट आते हैं और उनके बच्चे सब कुछ तहस नहस करके चले जाते हैं। सो अब आप बाइकआउट नहीं करेंगी उस दही वाले भाई की तरह कि भाई मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती। ये पोलाइटनेस और मेच्योरनेस का तरीका नहीं है, ये उसका तकाजा नहीं है। सो बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बी काइंड। आपने क्या करना है कि सबके साथ अच्छे इंसान बन के रहना है। घर में भी आपको बहुत काइंडनेस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक और चीज़, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप सबसे साइड हो जाएं, सबसे कट ऑफ हो जाएं, नहीं। अगर आप सबसे कट ऑफ हो जाएंगे घर में, लाइक अगर आप अपने जॉब से, अपने काम से घर पर आते हैं और अगले दिन काम पर जाने तक सारे घंटे या इनमें से अक्सर घंटे आप अकेले गुजारते हैं, मी टाइम एंजॉय करते हैं, सो आप कैसे पोलाइटनेस, टॉलरेंस और ऑब्जर्वेशन वाला मामला इख्तियार कर सकेंगे? आप कैसे किसी को यकीन दिलाएंगे कि आप ट्रस्टेबल हो, आप पर ट्रस्ट किया जा सकता है? सो इसके लिए आपको लोगों में, घर वालों में रहना पड़ेगा, इनके साथ उठना बैठना पड़ेगा, घर के मामलात में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हर वो बंदा जो घर के मामलात में इंटरफेयर करता है पॉजिटिविटी के साथ और घर के मामलात में इन्वॉल्व होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो इस बात का अहल हो जाता है कि कल को अपने घर में, घर के जितने भी लोग हैं उनसे जुड़े हर मामले में अपनी अच्छी एफर्ट्स शामिल कर सके। देखिए, अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि आप तो एक रिज़र्व पर्सनैलिटी रखते हैं और अगर आप सब में इन्वॉल्व हो जाएंगे, कनेक्टिविटी रख लेंगे, तो ये तो आपकी नेचर में है ही नहीं, बहुत मसला होगा। ऐसा नहीं है। रिज़र्व रहना एक अलग चीज़ है और अच्छे अंदाज में, या यूँ समझें कि ज़रूरत के तहत कनेक्टिविटी इख्तियार करना, ये एक अलग चीज़ है। बहुत से लोग रिज़र्व रहने के बावजूद ज़रूरत के पेश नज़र कनेक्ट होते हैं और हो सकते हैं, ये कोई अलग बात नहीं है। इनफैक्ट रिज़र्व होना बहुत अच्छी खूबी है, लेकिन पता हो कि किस कदर हमें कहाँ कहाँ से रिज़र्व होना है। इसी के साथ साथ अगर रिज़र्व होने के साथ हम इन तमाम टॉलरेंस, पोलाइटनेस, ऑब्जर्वेशन, घर वालों के साथ इन्वॉल्वमेंट के आदी हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी दिन ब दिन निखरती चली जाती है।
हदीस मुबारका का खुलासा मुझे याद आ रहा है कि मोमिन हय्यन लय्यन सहल होता है, यानी मोमिन बहुत आसानी वाला होता है, बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ज़्यादा काइंड और इतना इजी पर्सन होता है कि सबको ईज़ ही देता है, सबको मुश्किल नहीं लगती उसकी पर्सनैलिटी, और कोई भी उस तक आकर किसी भी अंदाज में अपनी बात पहुंचा सकता है। सो बेसिकली आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की नेचर और माइंडसेट को देखते हुए ऐसी नेचर इख्तियार करनी है, पोलाइटनेस, ऑब्जर्वेशन और कनेक्टिविटी को इस अंदाज में लेकर आना है अपनी नेचर में, ताकि घर का हर फर्द आपके साथ इजी फील कर सके, और घर का हर फर्द, चाहे वो बड़ा हो या चाहे छोटा हो, आपसे अपनी बात डायरेक्ट शेयर कर सके। वो चाहे घर के किसी भी फर्द को कोई प्रॉब्लम हो, सो वो फ़ौरन उसके माइंड में आप आ जाएं, ऐसी सिचुएशन आपको पैदा करनी है। प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद सबसे पहले उसके जहन में आप आएँ, इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएटर समझ बैठे, उसको लगे कि ये प्रॉब्लम आपने क्रिएट की होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि मेरा मतलब ये है कि जब भी उसे कोई प्रॉब्लम आए, सो उसे आपकी बात करने का अंदाज़, आपका उसकी प्रॉब्लम को सुनने का अंदाज़, और सुनते हुए हम्बल एंड काइंड रहने का अंदाज़, और फिर हम्बल और काइंड और पोलाइटली उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसके मैटर को हैंडल करने का अंदाज़ इस कदर पसंद आना चाहिए कि उसके जहन में इसके सॉल्यूशन और सजेशन के लिए आपके अलावा किसी का नाम ना आए। किसी का नाम आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एज अ फैमिली मेम्बर आपका हक बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपके उसके माइंड में सबसे पहले आपका नाम आए। सो ये सारी खसूसियात आपने अपने अंदर इसलिए रखनी है क्योंकि आपको लोगों की हेल्प करनी है। डजेंट मैटर कि लोग बाहर के हैं या लोग अपने घर वाले हैं, इनफैक्ट आपके अपने घर वाले, आपके खूनी रिश्तेदार आपकी इमदाद के ज़्यादा हकदार हैं। ये सिर्फ ज़कात के मामले में नहीं होता, ये हर मैटर में होता है। अच्छा जी।